इस स्कूल का नाम जो 2011 में महकमा एजुकेशन के अप्रूवल से इस स्कूल का नाम जो है असफंदियार गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल थगस रखा गया। 8 मई 2013 को इस स्कूल को मिडिल का दर्जा दिया। इसके बाद 2016 में हमारे बच्चों ने फेडरल बोर्ड के तहत यहाँ इम्तिहानात शुरू किए। पीएस में इस वक्त जो इनरोलमेंट है वो 376 बच्चे बच्चियाँ ज़ेर तालीम है। इसमें तकरीबन 17 सेक्शन है और असातिज़ा की तादाद जो है जो रमदे फैमिली डोनेट कर रहे हैं उनकी तादाद 18 है और जबकि गवर्नमेंट सेक्टर से सिर्फ 2 टीचर हैं और गवर्नमेंट की तरफ से 1 ग्रेड 1 और हमारे कम्युनिटी की जानिब से 2 ग्रेड 1 वहाँ पर काम कर रहे हैं। जबकि हमारे इस हाई सेक्शन में जहाँ पर 6ठी से लेकर 10 तक जो है बच्चे ज़ेर तालीम है, इनकी तादाद 185 है स्टूडेंट की तादाद और यहाँ पर 6 सेक्शन है, 5 क्लासेस है और इसमें भी गवर्नमेंट की जो स्कूल जो असातिज़ा है मुझ समेत जो है 2 असातिज़ा यहाँ काम कर रहा है। इसके अलावा 10 जो टीचर इसमें फ़ीमेल की तादाद ज़्यादा है वो जो है रमदे फैमिली उसको सपोर्ट करती है। और जब से ये स्कूल बनी है हमारे पूरे इलाके की जो तालीमी मयार है वो बेहतर होता जा रहा है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। आज हम सब बहुत अरसे से इस दिन के इंतज़ार में थे कि हमारे नौनिहाल मासूम बच्चे एक हाल में बैठकर एक सेलिब्रेशन करें। ये एक ख्वाब था, एक नामुमकिन काम था और इस ख्वाब को मुमकिन बनाने के लिए हमारे मीर कारवां जनाब जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब और इनकी फैमिली ने इनको हकीकत में तब्दील कर दिया। आज हम सब इसी खुशी में यहाँ जमा है। सबसे पहले मैं तमाम बाहर से आने वाले खुसूसन खलीलुर रहमान रमदे साहब, मिस्टर जस्टिस एहसन साहब, काशिफ कुरैशी साहब जो इनके साथ लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन हमीदुल्लाह बाकरी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कादिर साहब, डीडीओ सईद नासिर हुसैन साहब, बाकी तमाम मेहमानान गिरामी को सबसे पहले दिल की अता गिराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और मैं पूरे इदारे की तरफ से, हमारे असातिज़ा किराम की तरफ से, इन मासूम बच्चों की तरफ से एक दफ़ा फिर इन तमाम स्टेक होल्डर्स का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने एक बेहतरीन इदारा जो है वैसे तो पहले से बना हुआ है लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करके इलाक़े में एक मुनफरिद ऑडिटोरियम की शक्ल में हमें बना कर दिया। इन तमाम मासूम बच्चों की जानिब से मैं एक दफ़ा आप सबका बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ। सामीन किराम, ये जो तकरीब जारी है ये 2-3 मकसद के लिए है। पहला नंबर पे जो है ये हाल का जो प्रोजेक्ट है ये माशाल्लाह मुकम्मल हुआ, इसकी इफ्तिताही तकरीब थी। इसके बाद हमारे बहुत सारे जो पीएस के और यहाँ के बच्चों ने सालाना इम्तिहान 2024 और 25 में आला कारकर्दगी दिखाई थी, उनकी हौसला अफजाई करना था। और हमें तवक्को है कि हमारा एक देरीना मुतालिबा था पूरे इलाके का कि आइंदा इस साल जस्टिस साहब ने एफएससी की क्लास चलाने का वादा फरमाया था, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात के बिना पर यह ना हो सका। तो रमदे साहब इंशाअल्लाह इस एफएससी की क्लास की इजरा के लिए भी आपके लिए खुशखबरी सुनाएंगे। तो ये 3 मौक़ों की निस्बत से
हमारे लिए बहुत ही नेक शुगुन है। जनाब वाला, मेहमानों की मालूमात के लिए, आप सबकी सामीन की मालूमात के लिए मैं थोड़ा सा इस स्कूल की बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये जो इसकी बुनियाद जो है एक प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई, जो थगस में छोटे से एक इमारत में बने हुए थे, और इसको चेयरमैन ग़ुलाम हैदर की क़यादत में, उस वक़्त SMC चेयरमैन थे, उन्होंने 23 नवंबर 2005 को उसको मॉडल स्कूल बनाने का तहिया किया और महकमा एजुकेशन ने इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन कराई। और इसके बाद जो है रमदे फैमिली का अचानक जो है थगस में विज़िट होता है, और थगस में विज़िट होने के बाद वो स्कूल का दौरा करता है, और उन्होंने तमाम तालीमी जो निज़ाम है, उन्होंने इस इलाके की तालीमी पासमानदगी को देखते हुए उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया। उस दिन से इस स्कूल की बुनियाद जो है सरकार और रमदे फैमिली की इश्तिराक से आगे चल रहे हैं। इस तरह 2011 में ही स्कूल का नाम तब्दील करके महकमा एजुकेशन की अप्रूवल से इस स्कूल का नाम जो है असफंदियार गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल थगस रखा गया। 8 मई 2013 को इस स्कूल को मिडिल का दर्जा दिया और बाकायदा मिडिल की क्लासें शुरू हुई। इसके बाद 2016 में इस स्कूल को FBIC यानी फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद ने के तहत एफिलेट करके बाकायदा 2016 से हमारे बच्चों ने फेडरल बोर्ड के तहत यहाँ इम्तिहानात शुरू किए। जनाब, आपकी समाअतों की और मालूमात के लिए PS में इस वक्त जो इनरोलमेंट है वो 376 बच्चियाँ ज़ेर तालीम है। इसमें तकरीबन 17 सेक्शन है, और असातिज़ा की तादाद जो है, जो रमदे फैमिली डोनेट कर रहे हैं, उनको ख़र्चा बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी तादाद 18 है। और जबकि गवर्नमेंट सेक्टर से सिर्फ 2 टीचर हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से 1 ग्रेड 1 और हमारे कम्युनिटी की जानिब से 2 ग्रेड 1 वहाँ पर काम कर रहे हैं। जबकि हमारे इस हाई सेक्शन में जहाँ पर 6ठी से लेकर 10 तक जो है बच्चे ज़ेर तालीम है, इनकी तादाद 185 है स्टूडेंट की तादाद, और यहाँ पर 6 सेक्शन है, 5 क्लासेस है। और इसमें भी गवर्नमेंट की जो स्कूल जो असातिज़ा है, मुझ समेत जो है 2 असातिज़ा यहाँ काम कर रहा है। इसके अलावा जो 10 जो टीचर, इसमें फ़ीमेल की तादाद ज़्यादा है, वो जो है रमदे फैमिली उसको सपोर्ट करती है। और नॉन टीचिंग 2 जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद 4 है, ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह इसमें जब से ये स्कूल बनी है एजाज़ात की बुछाड़ हो रही है। तालीम का जो मायार है, इस न सिर्फ इस स्कूल, दोनों स्कूल में है, बल्कि इसकी देखा देखी मुकाबले में पूरे जो रीजन के स्कूल है वो भी अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। यानी इस स्कूल की वजह से दूसरे इलाकों की, यानी हमारे पूरे इलाके की जो तालीमी मयार है वो बेहतर होता जा रहा है। तो 2023 में जो मैट्रिक की जो हमारी रिज़ल्ट थी, 28 तलबा में से 1 फेल थे, और बाकी 95 जो है % हमारी रिज़ल्ट रिकॉर्ड थी। 2024 में हमारे मैट्रिक में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 51 स्टूडेंट्स हैं। उनमें से अल्लाह के फजल से पूरे का पूरा जो है 51 स्टूडेंट जो है कामयाब होकर 2024 में हमारी रिज़ल्ट का जो परसेंटेज थी 100% थी। और इससे भी खुशी की बात यह है कि पिछले साल 2024 में जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट्स हुई, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 में से टॉप 5 इस स्कूल के बच्चों ने हासिल किया था। और तीसरी खुशी की बात यह थी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का टॉपर भी हमारे ही स्कूल से 87% के साथ जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हमारे स्कूल से था। और इस साल जो है ये खुशी, ये जो तरक्की का सफ़र है,
साल ब साल रोज़ ब रोज़ जो है बढ़ता जा रहा है। तो इस साल जो है कुछ बच्चियों ने जो है इंतहाई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। तो हम उस बच्चे को भी आपके सामने खड़ा करना चाहेंगे। उसके वालिद उसके साथ बैठा हुआ है जुल्फ़िकार अली, और ये प्लीज़ स्टैंड अप। तो ये 9 क्लास में SSC 1 में इसने एग्ज़ाम दिया है। तो स्कूल के साबिक़ा तमाम रिकॉर्ड्स जो है तोड़ चुके हैं। इस साल जो है अल्लाह के फजल व करम से 92% के साथ पूरे ज़िले में सेकेंड और GB लेवल पर हमने 3rd पोजीशन हासिल किया है। इस सिलसिले में सरकार, एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे शाना बशाना चल रहे हैं। मैं इस तकरीब के हवाले से पूरे जो GB एजुकेशन डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने इस बच्चे को हौसला अफजाई के लिए हमें गिलगित हेडक्वार्टर बुलाकर इसकी हौसला अफजाई की, इनको अवार्ड से नवाजा। और हाल ही में सलाम टीचर के दिन जो है मैं हमीदुल्लाह बाकरी साहब यहाँ मौजूद हैं, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई करते हुए यानी बेस्ट प्रिंसिपल और इस जुल्फ़िकार अली को खुसूसी इनामात से हमें नवाजा है, जिसका हम तहे दिल से मशकूर। इसके अलावा वीडियो सर्कल जो है यहाँ पे सईद नासिर हुसैन हमारा हर मौके पर हमारी मदद करते हैं, तो इनका भी शुक्रिया अदा न करूं तो ये नाइंसाफ़ी होगी। अब इन तमाम जो कारकर्दगी है, तालीमी जो इस्तेदाद बढ़ रही है, मैं अपने टीम के उन तमाम टीचर को मैं सैल्यूट पेश करता हूं जो अभी तक परमानेंट नहीं है, सरकार के खाते से कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, बल्कि वो बहुत ही कम पैसों में यहाँ काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। मैं इनको बहुत ज़्यादा इनसे काम लेता हूँ। तो यहाँ हमारे जो स्कूल की रिवायत है कि सुबह जो है हमने ज़ीरो पीरियड का इंतज़ाम करके रखा हुआ है। कोई बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में भी कोई मसला हो तो हमारे टीचर को हम बुलाते हैं और वो बिला चुन चरा इधर सुबह सवेरे 1 घंटा पहले यहाँ हाजिर हो जाते हैं और हमारे साथ काम करते हैं। इसके अलावा जो स्कूल आफ्टर स्कूल जो है छुट्टी के बाद भी जो है हम जिसको भी कोई काम सौंपें या कोई स्टूडेंट जो है उनको किसी मसले के बारे में बताएं, वो आधा घंटा 2 घंटा 1 घंटा यहाँ बैठ के उनको टाइम देते हैं। तो इनकी तमाम जो सारी क्रेडिट जो है सबसे पहले मैं उन बच्चों को दूंगा जो अपनी मेहनत और लगन से अपना काम कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पर वो जो हार्ड वर्किंग जो टीचर है उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मोहतरम सामीन, इस वक्त जो है स्कूल की जो कुछ सरगर्मियाँ चल रही हैं, हमारी रिवायत में शामिल है कि इस वक्त जो है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक जो है एग्ज़ाम जो है नवंबर में मुतवक्को है। इसलिए हमने स्पेशल जो है एक्टिविटी डिज़ाइन की है। तो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक हम बच्चों को इन्हीं टीचरों की निगरानी में यहाँ पढ़ाते हैं। माशाल्लाह बेहतरीन तैयारी जारी है। अगस्त के छुट्टियों के बाद जो है नोट्स वगैरह बनाने का काम ख़त्म हुआ है। अभी हम सिर्फ रिवीजन और तैयारी की तरफ जो है हमारा सफ़र जो है जारी है, और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से आइंदा आने वाले इम्तिहान में इंशाल्लाह हम अच्छे पोजीशन लेने के पोजीशन में होंगे। ये हमारी कुछ कारकर्दगी थी। इसके बाद जो है मैं आप तमाम हाई अफ्स और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अरबाब इख्तियार यहाँ मौजूद है। इसके अलावा वालिदैन की कसीर तादाद है और तमाम स्टेक होल्डर के सामने मैं कुछ स्कूल से मुतालिक गुजारिशात समझ लें या मेरी तजावीज़ समझ लें जो मैं 3 साल के अरसों से जो है मैं फील कर रहा हूँ। कुछ कमियां हम नज़र आ रहे हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जनाब आलिम,
2022 से मैं काम कर रहा हूँ। 2023-24 में एक ऐसा वक्त आया कि यहाँ से हमारे बेहतरीन ट्रेन और अच्छे टीचर, उनकी तादाद 7 थी, बैक वक्त जो है इस स्कूल को छोड़कर चले गए। इसकी कई वजूहात थे। एक तो उनको सरकार जो है उनको परमानेंट जॉब ऑफ़र कर रहे थे, और दूसरी कुछ 3 टीचरों को एजुकेशन फेलो के तहत उसमें लिया गया, और कुछ टीचर जो है शहर की तरफ मुंतकिल हो गए। तो आपसे कहना ये चाहूँगा जनाब आली, बैक वक्त 6-7 टीचर यहाँ से जाने के बाद जो है हमारा तालीमी निज़ाम जो है बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो उसको बैक वक्त फ़ौरन उसको कवर करना जो है मुश्किल हो गया। तो आप तमाम से गुजारिश है कि इसके लिए मेरी नाक़िस राय के मुताबिक एक तजवीज़ पेश की जा रही है। हमारे DDE साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है कि अगर हो सके तो सरकार से हमें 5 टीचर परमानेंटली अगर दिया जाए तो बीच में से आने जाने वाले जो टीचर का जो है मसला है वो हमसे वो ज़्यादा जो है स्कूल मुतासिर नहीं होगा। या तो हम सब स्टेक होल्डर्स यहाँ बैठकर कोई ऐसा कोई मेकनिज़म बनाएं, या कोई अपॉइंटमेंट का या कोई एग्रीमेंट का सिलसिला बनाएं जिससे हमारे स्कूल में कोई तालीमी ताअत्तुल पैदा ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जनाब आली, इस वक्त पूरे ज़िला गांछे में और पूरे सब डिवीज़न मशरूम में हायर सेकेंडरी स्कूल और कुछ मिडिल स्कूलों में जो है LMS का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह देने के साथ साथ जो है पूरे स्कूल को सोलराइज़ किया हुआ है। ये वाहिद स्कूल है जहाँ पर ये जो सहूलत है हमें अभी तक मुयस्सर नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर इस स्कूल को भी LMS के साथ सोलराइज़ किया जाए तो ये बिजली की जो मसाइल है उससे हमारा जान छूट सकता है। तीसरी जो मैं आपके सामने एक तजवीज़ रखना चाहता हूँ जनाब वाला, इस वक्त प्राइमरी की जो सिचुएशन है वो इंतहाई मसाइल का सामना है। सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। 376 स्टूडेंट के लिए हमारे पास चंद कमरे हैं जो बिल्कुल ही नाकाफ़ी हैं। तो हमारे जो मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट को मुख्तलिफ़ इमारत को किराए पर जो है हासिल करके बच्चों को मुख्तलिफ़ इमारतों में इस वक्त रखा हुआ है। तो मेरी गुजारिश है इस PS को आप ग्रेड करके मिडिल का दर्जा देकर जो है इसके लिए कि इमारत अगर आप हो सके तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लास्ट में एक और गुस्ताखी कर रहा हूँ आप सब के सामने जनाब वाला, यहाँ पर 21 दिसंबर से जो है तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल ऑफ होती है सर्दियों की वजह से। तो यहाँ सर्दी की जो दर्जा हरारत है 20 से -20 से 30 के दरमियान होती है, उसमें हमें मजबूरन जो है 9-10 को यहाँ पर हमें एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ विंटर कैंप चलाना पड़ रहा है। तो मौसम की शिद्दत की वजह से एक तो यहाँ पर हीटिंग का एक बेहतरीन निज़ाम नहीं हो पा रहा है। क्लासों में लकड़ी जलाने की वजह से क्लासरूम की जो शक्ल वो ख़राब हो रही है, और दूसरी जानिब जो है बच्चों को हर रोज़ कोई ना कोई बीमारी से भी उसको सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल हमारी जो तैयारी का जो सिलसिला है वो बहुत ही मुतासिर हो रहा है। अगर आप सब मिल के अगर ऐसा कोई निज़ाम करें कि सिर्फ 9 और 10 के बच्चों को कहें हॉस्टल का निज़ाम करके शहर में सिर्फ 2 महीने के लिए अगर आप तैयारी करने के लिए इसको ले जाने का इंतज़ाम करें तो हमारे आने वाले मैट्रिक के एग्ज़ाम में वैसे भी इंशाल्लाह हम पुरुमीद है कि बोर्ड में हम कोई जगह बना लेंगे। अगर इस तरह के कोई माहौल फराहम हो जाए तो हम वसूख से कह सकते हैं कि इंशाल्लाह हम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया। आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।